स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रसखान की रचना सवैये के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में तुलसीदास की रचना वनपथ पर के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें आज पढ़ना है सवैया। देखिए सवैया में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा के बारे में बताया है। देखिए, मानुष हाउ तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जौ पशु हो तो कहा बस मेरु, चरो नीत नंद की धेनु मन जारन, पान हाउ तो वही गिरि को जो धर्यो, कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हाउ तो बसे करो, मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए हम लोग संदर्भ देख लेते हैं। एक ही संदर्भ रहेगा जो पूरे पाठ के लिए रहेगा। तो इसके लिए संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की सवैया नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी रचयिता रसखान जी है। ये हो गया संदर्भ जो पूरी पाठ के लिए यही रहेगा। अब प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में रसखान जी ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने व उनके समीप रहने की कामना की है। तो ये हो गया आपका प्रसंग। अब व्याख्या देखते हैं। करा मानुष हाउ तो वही रसखानी। अब रसखान जी भगवान श्री कृष्ण से अपने पुनर्जन्म के बारे में वर्णन करते हुए करें कि यदि हे ईश्वर, मानुष हाउ तो वही रसखानी, रसखान जी करें हे ईश्वर, यदि मेरा जन्म मानुष हो यानी मनुष्य के रूप में हो, हे ईश्वर यदि मैं मनुष्य योनि में जन्म लूं तो बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, बसौ मिस रहूं ब्रज मिस ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वारन माने ग्वालों के बीच। तो मेरी यही इच्छा है कि हे ईश्वर यदि मैं मनुष्य योनि में जन्म लूं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज में गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में रहूं, मेरी यही इच्छा है। आगे कह रहे हैं कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मन झारन। अब रसखान जी कह रहे हैं कि जो पशु हो, यदि मेरा पशु योनि में जन्म हो तो कहा बस मेरो, जिसमें मेरा कोई बस नहीं है, फिर भी मेरी यही इच्छा है कि चरो में चरूं, नित में प्रतिदिन नंद की धेनु मंझारन, नंद बाबा के गायों के बीच, मंझारन माने बीच। हे ईश्वर यदि मेरा पशु योनि में जन्म हो जिसमें मेरा कोई बस नहीं है, फिर भी मेरी यह इच्छा है कि चरो नीत नंद की धेनु मंझारन, कि मैं प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच चरता रहूं। आगे करें कि पान हाउ तो वही गिरि को जो धर्यो, कर छत्र पुरंदर धारन। आगे कह रहे हैं कि यदि पाहन हो यानी मैं पत्थर हूं तो वही गिरि को, गिरि माने पर्वत, हे ईश्वर यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं तो मैं उसी गोवर्धन पत्थर का पर्वत बनूं जो धर्यो में धारण कर लिया था हाथों में छत्र पुरंदर धारण, इंद्र की घनघोर वर्षा से अपने गोकुल को बचाने के लिए आपने जिस गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर छाते के रूप में धारण कर लिया था, मैं उसी गोवर्धन पर्वत को प्राप्त करना चाहता हूँ कि यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं।
उसी पत्थर का पर्वत बनूं। आगे करें कि जो खग हो तो बसे करो मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारन, कि जो खग हो, खग मिस पक्षी, तो बसेरो करो मिस बसा रहूं, मिला रहूं, कि हे ईश्वर यदि मेरा पक्षी के रूप में जन्म हो तो मैं बसूं मीली कालिंद कूल कदम्ब की डारन। मीली मिस मिला रहूं, कालिंदी मिस यमुना, कुल मिस किनारा, कदम्ब मिस कदम, डारन मिस शाखाएं, तो मैं यमुना नदी के तट पर कदम की शाखाओं पर बसा रहूं। हे ईश्वर यदि मेरा पशु पक्षी योनि में जन्म हो तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम की शाखाओं पर बसूं, यही मेरी इच्छा है। 13 पद्यांश वंश का व्याख्या। इसके लिए काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो इसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत और भक्ति है, अलंकार अनुप्रास है, गुण प्रसाद है। आगे देखते हैं पद्यांश नंबर 2। आज गई होती भोर ही हव रस खान रही, वही नंद के भव नहीं, वाक जियो जुग लाख करोड़, जसुमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भाव बनाई बनाई डिठनहि, डारी हमेल निहार निहारत वारत ज्यों कुछ चुचकारत छो नहीं। तो इस पद्यांश के लिए हम लोग प्रसंग देखते हैं। तो इस पद्यांश में कवि ने श्री कृष्ण की वात्सल्य भाव का चित्रण किया है। वात्सल्य माने होता है जहाँ माता और पुत्र के बीच प्रेम का वर्णन। तो इस पद्य में कवि ने बालक श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव का चित्रण किया है। ये हो गया प्रसंग। व्याख्या देखते हैं। करे आज गई होती भोर ही हो रस खान रही, वही नंद के भव नहीं। अब इसमें एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि रसखान जी कहते हैं आज गई होती भोर ही हो, कि आज गई थी होती भोर ही हो, यानी सुबह होते ही। हे सखी आज सुबह होते ही मैं गई थी। कहाँ गई थी? रसखान रही वही नंद के भवन नहीं, वही नंद के भवन नहीं, नंद बाबा के भवन। हे सखी सुबह होते ही आज मैं नंद बाबा के भवन गई थी। वाक जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। आगे करेंगे कि वाक मिस उनका पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, जियो मिस जिए जुग लाख करोड़, उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे, यही मेरी इच्छा है। जसोमति को सुख जात कहो नहीं, और माँ यशोदा को उनके सुख की प्राप्ति का कोई साधन नहीं, अर्थात उन्हें जब अपना प्रेम दिखाते तो उन्हें बहुत ही सुख की प्राप्ति होती। जसोमति को सुख जात कहो नहीं, और माँ यशोदा के सुख के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई डिठनहि। आगे करें कि तेल लगाई लगाई के अंजन, की माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को जब नहवाती हैं तो नहलाने के बाद तेल लगाए, उन्हें अच्छी प्रकार से तेल लगाती हैं। भौहें बनाए, उनकी भौहें बनाती हैं। बनाई बनाई डिठनौ, डिठनी माने काला टीका, और उन्हें नज़रों से बचाने के लिए काला टीका भी लगाती है। डारी हमेल निहार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छो नहीं। आगे करें कि डारी हमेल निहार निहारत, डारी मिस डाल कर, हमेलनी माने सोने की माला, हार मिस हार, निहारत मिस निहारती, वारत मिस भगवान श्री कृष्ण को, ज्यों मिस इस प्रकार, पुचकारत मिस पुचकारते हुए, छो नहीं भगवान श्री कृष्ण को। वे भगवान श्री कृष्ण के गले में एक सोने की माला डालकर उन्हें बार बार प्रेम के साथ देखती हैं और पुचकारती हैं। 13 पद्यांश नंबर 2। इसके लिए काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है,
रस वात्सल्य, अलंकार, अनुप्रास है, गुण प्रसाद है। छंद की बात किएगा तो सवैया छंद है। चलिए आगे देखते हैं। पद्यांश नंबर 3। कराधूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सुर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। पाछबी को रस खाने बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गए माखन रोटी। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में कवि रसखान ने बालक श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन किया है। तो ये हो गया प्रसंग। व्याख्या देखते हैं। चलिए। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, की धूरी भरे यानी मिट्टी में सने हुए, अति माने बहुत, शोभित माने सुशोभित होते हैं, श्यामजू माने भगवान श्री कृष्ण। कि जब भगवान श्री कृष्ण मिट्टी में सने रहते हैं तो बहुत ही सुशोभित दिखाई दे रहे थे, सुंदर दिखाई दे रहे थे। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, ठीक उन्हीं के रंग के समान, उनके रंग की सुंदरता के समान तैसी बनी, वैसी ही बनी है सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कचौटी। आगे कभी करें, खेलत खात फिरे अंगना। खेलत खात, खेलते और खाते हुए, फिरे मिस घूमते, अंगना मिस नंद बाबा के आंगन में, कि वह खेलते और खाते हुए नंद बाबा के आंगन में घूमते हैं। पग पैजनी बाजत पीरी कछौती, पग माने पैरों में, पैजनी मिस पायल, बाजती मिस बाजती है, और उनके पैरों में पैजनी बाजती है। पीरी कछौटी, और वे पीला धोती का एक टुकड़ा पहने हुए हैं। कछौटी माने पीला वस्त्र। वा छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी। कह रहे हैं कि वाह छवि, उस दृश्य को देखकर, रसखानी बिलोकत, रसखान जी देखकर कह रहे हैं कि वारत काम कला निधि कोटी। वारत में श्री कृष्ण के रूप को, काम श्री कृष्ण के रूप को देखकर काम मिस कामदेव, कला मिस संपूर्ण कला, निधि कोटि मिस करोड़ों बार। आगे कह रहे हैं कि इस सुंदर दृश्य को देखकर कामदेव अपने संपूर्ण कलाओं को बार बार उस पर न्यौछावर कर दे रहे हैं, श्री कृष्ण के मनमोहक रूप पर, सुंदर चित्र पर। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। अब आगे कह रही सखी कि हे सखी, काग के भाग बड़े, उस कौवे के भाग्य के देखो। काग माने पक्षी, भाग बड़े मिस भाग्य। हे सखी, उस कौवे के भाग्य तो देखो, उसका भाग्य कितना बड़ा है। सजनी माने सखी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। हरि हाथ यानी भगवान श्री कृष्ण के हाथों से ले गया माखन रोटी, मिस माखन रोटी लेकर चला गया। हे सखी, उस कौवे के भाग्य तो देखो जिसने भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी ले गया। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि उस कौवे का भाग बहुत बड़ा है, जो भगवान श्री कृष्ण के जूठा खाने को सभी को नहीं मिलता है। तो उसके बारे में बताया गया है। ये रहा पद्यांश नंबर 3। इसके लिए काव्यगत सौंदर्य में भाषाब्रज, शैली, मुक्तक, रस, अनुप्रास तथा प्रतिपल। रस वात्सल्य रस है। अलंकार की बात करेगा तो अनुप्रास तथा प्रतीप है। गुण प्रसाद है। छंद सवैया है। तो आज की वीडियो यहीं तक। यदि दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए, तथा चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।